ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 327 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 31 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वशान्ते निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणासति। अर्थात भगवान कहते हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भक्तों के लिए विशेष रूप से बहुत ही आश्वासन भरा है ये श्लोक। भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अतः भक्त को हमेशा आश्वस्त रहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त का कभी नाश नहीं होने देंगे। अक्सर भक्त है वो चिंतित रहते हैं कि हमारी गति क्या होगी, क्या हम जिस कार्य में लगे हुए वो सत्य सिद्ध होगा कि नहीं। कभी कभी संशय भी होने लगता है जब जीवन में दुख आने लगते हैं। परंतु भक्तों, यही शास्त्रों के जो सिद्धांत है, शास्त्रों को पढ़ने का, समझने का, सुनने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम उनको बार बार समझेंगे, सुनेंगे कि पांडवों के जीवन में बहुत कष्ट आए, प्रहलाद महाराज के जीवन में कष्ट आए, ध्रुव महाराज के जीवन में कष्ट आए, परंतु फिर भी भगवान ने उनका पतन नहीं होने दिया। भगवान ने उनको तार दिया, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से उनके ऊपर कृपा करी। अतः भक्त जब इन प्रसंगों को बार बार सुनेंगे तो उनको दृढ़ विश्वास होगा कि हाँ, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे भक्ति में लगा हुआ है वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, उसका पतन कभी नहीं होता। अगर इस श्लोक का संबंध भक्तों पिछले वाले श्लोक से देखे जाए, जब पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अपि से सुदुरासारो भजते माम अन्य भाकः, भगवान ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति मेरी भक्ति में निरंतर लगा हुआ है और अकस्मात उससे कोई अपराध भी हो जाए, कोई निकृष्ट कार्यों में संलग्न भी हो जाए, परंतु फिर भी अगर मेरी भक्ति में लगा रहे तो वो साधु समझना चाहिए। तो उस श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि हे भगवान, वेदों में, पुराणों में कई जगह पे आपने उल्लेख किया कि आप किसी असाधु के या अभक्त के हाथ से भोजन तो स्वीकार करना दूर की बात है, उसकी तरफ देखते भी नहीं है। तो जो निकृष्ट कार्यों में प्रवृत्त हो गया, फिर वो कार्य, उसके द्वारा लगाया गया भोग आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो श्लोक के उस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण श्लोक में कह रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। क्या कहते हैं? जो मेरी भक्ति में लगा रहता है वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। स्थायी शांति प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है, क्या अर्थ है? स्थायी शांति प्राप्त करने का अर्थ यह है कि वह इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवान के धाम में चला जाता है। इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का चक्र है वो चलता रहता है, उसमें शांति नहीं मिलती। व्यक्ति हमेशा दुखी, हताश, निराश रहता है। भले धनवान से धनवान व्यक्ति के घर पर भी जन्म क्यों न ले ले, हमेशा चिंतित रहता है। कोई न कोई चिंता उसको हमेशा सताती रहती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये समस्त प्रकार की जो दुख है वो उसको सताते रहते हैं। और जो स्थायी शांति प्राप्त करना चाहता है उसको चाहिए कि वो भक्ति कार्यों में लगकर इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाने का प्रयास करे। और भगवान के धाम में जाकर ही व्यक्ति स्थायी शांति को प्राप्त कर सकता है, जहाँ पे न तो जन्म है, न मृत्यु है, न किसी प्रकार का कलह है, न किसी प्रकार की कोई चिंताएं हैं। नित्य नवीन निरंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ लीलाएं करते हुए, जिस प्रकार श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए, अपने भक्तों के साथ अनेक लीलाएं करी, उसी बात ही भगवान वहां पर रहकर अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं करते रहते हैं। अतः हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम उनके धाम में जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है वो पूर्ण स्थायी शांति को प्राप्त करता है और ऐसे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है।
यहाँ पर भविष्यत काल के पद का प्रयोग न करके भवति, गच्छति इत्यादि वर्तमान काल का पद प्रयुक्त हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि अधर्म आचरण के पश्चात ही अनुपात करते हुए मुझे पुनः पुनः स्मरण करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। भगवान ने श्लोक में भविष्यत शब्द अर्थात भविष्य में ऐसा होगा उस काल का प्रयोग नहीं किया है। गच्छति अर्थात इसी जन्म में वह धर्मात्मा बन जाएगा, इसका यहाँ पे उल्लेख किया है भगवान ने कि अगर कोई भक्ति कार्य में लगा रहकर उससे कुछ अकस्मात गलती हो जाए और निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहे तो वो इसी जन्म में धर्मात्मा बन जाता है। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अर्जुन तुम निडर होकर इस बात की घोषणा कर दो। हाय हाय, भक्ति के नाम को कलंकित करने वाला मेरे जैसा कोई और अधम नहीं है, अतः मुझे धिक्कार है। इस प्रकार पुनः पुनः अनुपात करते हुए नित्य शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्ति में लगे हुए हैं उनको स्मरण रहता है कि जब वो गलत कार्य करते हैं तो वो पश्चाताप करते हुए हाय हाय, मेरे जैसा पापी कोई नहीं होगा जो ऐसे निकृष्ट कार्य में प्रवृत्त हो गया, मुझसे ऐसी गलती हो गई। अक्सर इस जगत की, इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा रोग ये है भक्तों कि लोग गलती करने के उपरांत अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। उस गलती का जो अपराध है वो किसी और के सर पर मढ़ना चाहते हैं, उस दोष को किसी और के सर पर मढ़ना चाहते हैं। नहीं, उसकी वजह से ऐसा हुआ। और बचपन से बच्चे को सिखाया भी वही जाता है। जब बच्चे को कुछ दीवार से टकराकर उसको लग जाता है खेलते वक्त, तब तुरंत माता पिता उस दीवार को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे को लगा दिया तुमने। बस तब से बच्चे के मन में ये भावना आ जाती है कि जब भी मेरे साथ कोई गलत कार्य होगा, बुरा बर्ताव होगा, वो दूसरे की वजह से ही होगा। नन्हा सा बच्चा खेलता हुआ कभी खेल रहा है, अकस्मात गिर जाता है, तब चोट लगती है, पत्थर से टकराकर या किसी दीवार से टकराकर वो रोने लगता है, चिल्लाता है, तब माता पिता तुरंत जाकर उसको वहाँ पे जो प्रतिक्रिया देते हैं, बच्चे के मन में वो प्रतिक्रिया स्थापित हो जाती है। अतः हमें हमेशा ये सचेत रहना चाहिए कि हम बचपन से बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। जब बच्चा गिरे तब उसको समझाइए कि बच्चा ऐसे गलती नहीं करना चाहिए, हम भाग रहे थे इसके लिए गिर गए। जब उस अपराध का दोष दूसरे पर मढ़ना प्रारंभ करेंगे, बच्चा तभी से वह सीखता जाता है और बड़ा बनकर वह कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। वो तुरंत दूसरे पर ही उस आरोप को मढ़ने का प्रयास करता है। और ये बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है। परंतु जो भक्त है वो भली भांति जानता है कि ये मेरी गलती है, उस गलती को स्वीकार करके उसको सुधारने का प्रयास करता है। उस अवस्था में निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण है उसकी गलती को क्षमा कर देते हैं और उसे इसी जन्म में धर्मात्मा बना देते हैं। अथवा कुछ समय के उपरांत बाद धर्मत्व प्राप्त करने पर भी यह अधर्म सूक्ष्म रूप में वर्तमान रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत वो धर्मात्मा बन भी जाए ना, तो जो अंदर पाप प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से अंदर विद्यमान रहती है। जिस प्रकार किसी को कई महीनों से कोई बीमारी है, टीबी की बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती है, तो उसका उपचार कराने के उपरांत भी तुरंत वो ठीक नहीं होती है। कुछ समय तक वो दवाई लेने के उपरांत भी उसका असर रहता है। जैसे कोरोना होने पर व्यक्ति स्वस्थ होने के उपरांत भी उसको थकावट रहती है, वीकनेस फील होता है, कमजोरी का अनुभव होता है। उसी भांति हो सकता है वो गलत कार्यों में प्रवृत्त था, भक्ति का दोष लिया है, अभी भक्ति कार्य में प्रवृत्त हुआ है, परंतु फिर भी जो गलत कार्य थे वो जो उसका पाप कर्म था वो धीरे धीरे समाप्त होगा। जैसे पंखा बंद करने पर कुछ समय के उपरांत रुकता है, उसी भांति वो कर्म भी धीरे धीरे कुछ समय के बाद ही रुकेंगे। अतः अगर उससे कोई ऐसे कार्य हो तो उसे हमें हमारे संज्ञान में नहीं लेना चाहिए, उसको नज़रअंदाज करते हुए उसके अच्छाइयों को ही स्वीकार करना चाहिए। किंतु बाद की अवस्था में दुराचार आदि बोधक काम क्रोध आदि विद्यमान रहने पर भी वह विषदंतहीन सर्प के दंश के सदृश प्रभावहीन होता है, ऐसा जानना चाहिए। आचार्य गण सुंदर ढंग से समझा रहे भक्तों, कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई दांत विहीन सर्प होता है जिसका जहर निकाल दिया होता है और उसके उपरांत अगर वो किसी को डस भी लेना उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अक्सर जो मदारी लोग या जो भी सांप को पालने वाले हैं वो उसके अंदर से जहर को निकाल देते, उसके उपरांत उस सांप को लेके चलते हैं। जो नाटक करते हैं या कोई खेल करते हैं वो सब, तब हमें समझना चाहिए कि जो भक्त है अगर वो भक्ति कार्य में लगा हुआ है ना,
उस समय अगर भक्ति में लगा, उसके कुछ अपराध बने हुए हैं और उस अवस्था में वो कुछ गलत कार्य कर भी रहा है, आपको कुछ गलत बोल भी रहा है, तो उसके बोलने से आपको अहित नहीं होगा। वो उस दंत विहीन सर्प के समान है जिसके काटने से कोई व्यक्ति को नुकसान नहीं होता। उसी भांति उस भक्त के कहने पर भी कोई आपको हानि नहीं होगी। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यदि वे धर्मात्मा हो जाए तो कोई विवाद नहीं है, किंतु दुराचारी भक्त अंत काल तक दुराचार का त्याग न कर पाए तो उनके विषय में क्या कहा जाएगा। श्रीधर स्वामी प्रश्न करते हुए समझाते हैं कि हो सकता है कि जो पाप कार्यों में प्रवृत्त है वो अपना पाप कार्य त्याग दे, फिर तो ठीक है, परंतु अंततः बहुत लंबे समय तक अगर वो पाप कार्यों में प्रवृत्त रह जाए तब उसके विषय में आपका क्या राय है। तब भगवान कहते हैं कि इसके उत्तर में श्री भगवान बलपूर्वक क्रोध सहित कहते हैं, कौन्तेय में भक्तो न प्रणश्यति, प्राण छूटने पर भी उनका अधपतन नहीं होता है। भगवान तब क्रोधित होकर कहते हैं कि कौन्तेय, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, भले वो किसी भी हद तक कोई गलत कार्य करे, परंतु अगर उसने मेरी शरण ग्रहण करी है तुरंत ही वो धर्मात्मा बन जाएगा। तुम निडर होकर ऐसी घोषणा कर दो। कुतर्क के कारण कठोर वचन बोलने वाले इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर वे शोक और शंका से व्याकुल अर्जुन को उत्साह प्रदान करते हुए कहते हैं, हे कौन्तेय, डंके की चोट से महाध्वनि करते हुए विवाद करने वालों की सभा में जाकर दोनों हाथ को ऊपर कहते हुए निसंदेह प्रतिजानीहि, प्रतिज्ञा करो कि मुझ परमेश्वर का भक्त दुराचारी होने पर भी विनष्ट नहीं होता है, अपितु कृतार्थ ही होता है। जो दुष्ट हैं, जो कठोर शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं, भगवान को लगा कि वो कभी मेरे इस वचन को स्वीकार नहीं करेंगे। अतः अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए अर्जुन से कहते हैं कि कौन्तेय, तुम ऐसे लोगों की सभा में जाकर निडर होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, भले वो कितने भी गलत कार्यों में प्रवृत्त क्यों ना हो जाए, परंतु हमेशा मैं मेरे भक्त की रक्षा करूंगा। कितने ही दुख क्यों ना आए, कितने ही कष्ट क्यों ना आए, मेरे भक्त का कभी पतन मैं नहीं होने दूंगा। ऐसा होने पर तुम्हारी वाक्य चातुर्य से उनके कुतर्क खंडित हो जाएंगे एवं निश्चय ही वे तुम्हें गुरु मानकर तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे। भगवान कहते हैं कि इतने बलपूर्वक, इतना विश्वास के साथ जब तुम घोषणा करोगे, निश्चित रूप से उनके कुतर्क है वो समाप्त हो जाएंगे और वो तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करके तुम्हारे मार्गदर्शन में जो गुरु परंपरा में ज्ञान आएगा उसको निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। यहाँ पर पुनः यह आपत्ति हो सकती है कि भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा न करके अर्जुन को प्रतिज्ञा करने का आदेश क्यों दिया। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि भगवान ने स्वयं घोषणा करके, स्वयं प्रतिज्ञा करके न करने की बजाय अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए क्यों कहा। और अंत में 18.65 में जबकि भगवान प्रतिज्ञा करते क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वसन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। जब भगवान वहाँ पे 18.65 में घोषणा करे तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, अर्जुन से घोषणा क्यों करवा रहे। इसके उत्तर में कहते हैं कि उस समय श्री भगवान ने विचार किया कि मैं अपने भक्तों का लेस मात्र भी अपकर्ष सहने में अक्षम हूँ, अतः अनेक स्थानों पर अपनी प्रतिज्ञा के खंडन द्वारा अपना अपकर्ष स्वीकार कर भी भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करता हूँ। इसके उत्तर में आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान ने ऐसा इसलिए किया, स्वयं प्रतिज्ञा न करके अर्जुन से प्रतिज्ञा करने के लिए कहा, क्योंकि भगवान अपने भक्त का अपकर्ष अर्थात उसका जो अपयश है उसकी प्रतिज्ञा को कभी झूठा नहीं होने देते। कई बार भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है भक्तों की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए, परंतु भक्त की प्रतिज्ञा को कभी तोड़ने नहीं दिया। स्वयं इसी युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने कई बार अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। भीष्म पितामह के सामने भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा, जो उन्होंने कहा था कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग कर अपने भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखा। और भीष्म पितामह का ही नहीं, अर्जुन की प्रतिज्ञा, 3 बार अर्जुन की प्रतिज्ञाओं का मान रखा।
एक बार नहीं, 3 बार अर्जुन की प्रतिज्ञा की, लाज रखी। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि सूर्य अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, तब भगवान ने, और जयद्रथ बहुत दूर था, कथा बहुत लंबी है, सार रूप में इतना समझिए कि अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को आदेश दिया कि तुम कुछ समय के लिए अस्त हो जाओ, और अर्जुन की प्रतिज्ञा तब उन्होंने पूर्ण करवाई। और ब्राह्मण बालकों के समय ब्राह्मण बालकों की मृत्यु होती थी, एक एक करके हर एक बालक की मृत्यु हो रही थी। ब्राह्मण रोता हुआ कृष्ण की शरण में आया, तब अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि अब की बार मैं तुम्हारे बालकों की रक्षा करूंगा। उस समय भी बालक की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण अर्जुन की प्रतिज्ञा को मान रखने के लिए, अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर रहा था, भगवान अर्जुन को साथ में लेकर भगवान श्री विष्णु तक के पास गए और वहां से उस बालक को लेके आए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कई बार अपने भक्तों के मान रखते हुए अपने मान को घट जाने दिया है। ये भगवान की महानता है। अक्सर स्वामी होता है, वो अपने ऊपर कोई कलंक नहीं लगने देता है। अगर कोई कभी गलती हो भी जाए तो सीधा सीधा अपने काम वाले के ऊपर या अपने जो भी वर्कर है उसके ऊपर उस गलती को मंड देते हैं। व्यापारी होता है, अक्सर कोई गलती हो जाए तो हाँ, उस लड़के ने गलती करी होगी, भले गलती स्वयं क्यों ना करी हो, परंतु श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते। श्री कृष्ण है वो कहते हमेशा गलती है वो अपने सर पे ले लेते हैं और अपने भक्त के वचनों को कभी झूठा नहीं होने देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण है वो शरण ग्रहण करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी ही शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार प्रभुपाद जी के वसन की भी भगवान श्री कृष्ण रक्षा करेंगे। आचार्यगण कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद द्वारा जो वसन दिया गया है कि मैं अब जो कृष्ण भक्ति में लगता है उसको लेने के लिए मैं स्वयं आऊँगा, उसको स्वयं मैं अपने भगवान के धाम में लेके जाऊँगा, उस भगवान श्रील प्रभुपाद के वचनों की भी रक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करेंगे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे। कठ उपनिषद 2.24 में ऐसा कहा गया है, नवीर तो दूसरी तान शांतो ना समहिता ना संतमसो बापी प्रज्ञानेन मामुपयात। जिसने पाप कर्मों को नहीं त्यागा, जो शांति अपने मन को इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त किया, तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान के द्वारा भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने पाप कर्मों को नहीं त्यागा है, जो शांत या अपने मन को इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त किया है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान के द्वारा भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आप ऐसे व्यक्ति को साधु कैसे कह सकते हैं, जबकि शास्त्र ऐसे पापी व्यक्ति की निंदा करते हैं। जैसा कि कठ उपनिषद में वर्णन आया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बुरे स्वभाव को नहीं त्यागता है, पाप कर्मों को नहीं त्यागता है, तो वो भगवान को भले ज्ञान कर्म कितना ही क्यों ना करे, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। फिर आप यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि ऐसे निकृष्ट कार्यों में लगा हुआ व्यक्ति भी मुझे प्राप्त कर लेगा। तो इस उत्तर के श्लोक में उपनिषद 2.24 का उन लोगों के संबंध में है जिनका स्वभाव ही पापपूर्ण है, परंतु मेरे अनन्य भक्त के द्वारा अनजाने में किए गए पाप को मैं सर्वेश्वर जो परम पवित्र करने वाला हूँ नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्त को अपने मन में रखता हूँ। इस कारण से बहुत जल्दी वह धार्मिक आचरण से युक्त हो जाता है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि ये जो कठ उपनिषद में वर्णन आया है वो उन व्यक्तियों के लिए आया है जो निरंतर पाप योनि में लगे रहते हैं, निरंतर पाप कार्यों में लगे रहते हैं, परंतु जो मेरे भक्त हैं वो हमेशा मेरे चिंतन में लगे रहते हैं, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। और उनसे कोई अपराध होता है वो अकस्मात अर्थात कभी गलती से हो जाता, वो जानबूझकर ऐसा अपराध नहीं करते हैं। और ऐसे गलती से किए हुए अपराध को मैं उनके अपराध को शुद्ध कर देता हूँ। जब वो निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं उसके अपराध शुद्ध हो जाते हैं। मैं सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ऐसे पापों को समाप्त कर देता हूँ। इस प्रकार वो पुनः धर्मात्मा बन जाते हैं और मेरी भक्ति में लग कर पुनः मुझ श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करके मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम 11.5.42 में वर्णन आता है, स्वपद पाद मूलत भजत प्रियस्य व्यत्कान्त्य भावस्य हरि परेश विकर्म यत् स्वोत्पत्ति तम कथंचित दुनोति सर्वं हृदय सन्निविष्ट। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के शरण कमलों की पूर्ण शरणागति ग्रहण कर ली है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। भागवतों में वर्णन आ रहा है भक्तों कि जिस व्यक्ति ने समस्त आश्रयों को त्याग कर, हर एक व्यक्ति को त्याग कर मात्र श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। निस्संदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म में भी
बैठे हैं तो प्रत्येक हृदय में भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। कहते हैं कि वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, और कभी वो भक्त अगर पाप कार्य में प्रवृत्त हो भी जाए तो प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान श्री हरि परमात्मा रूप में जो स्थित है, वो ऐसे पाप कर्म के फल से उसको तुरंत ही मुक्त कर देते हैं। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ न कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। भक्तों, शास्त्रों में विधान आता है, वेदों में बहुत ही विस्तार से वर्णन है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके शुद्धिकरण के लिए अनेक प्रकार के नियम होते हैं, अनेक मंत्रों का उच्चारण करना होता है, अनेक अनुष्ठान करने होते हैं। हर एक कार्य के लिए कोई न कोई अनुष्ठान रहता है, परंतु जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, उससे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए अलग से कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के भजन में लगा हुआ है, निरंतर भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, और उस अवस्था में उसके जो पाप कार्य है वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से अंधकार है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसके पाप कार्य सूर्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी जब सूर्य उदय होता है तो जो अंधकार रूपी पाप है वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अतः हमें चाहिए कि हम श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करके निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहकर अपने हृदय को शुद्ध करते हुए हम अपने जीवन के अनेक पाप कार्यों को समाप्त करते हुए श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति प्रेम विकसित कर सकें, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें, भक्तों के संग में निरंतर कृष्ण भावना संबंधित कार्यों को श्रवण करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भगवान की लीलाओं का यशोगान करने का प्रयास करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। इस प्रकार हमारे हृदय है वो धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा, और हमारे हृदय शुद्ध हृदय से जब हम भगवान को पुकारेंगे निश्चित रूप से भगवान हमारी पुकार को सुनेंगे, और उस अवस्था में हम इस जगत में रहते हुए भी पूर्ण मुक्त पुरुष की भांति कार्य करेंगे। अतः सौभाग्य की ये बात भक्तों कि कलयुग के लिए विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन का ही विधान है। अन्य किसी विधि में न लगकर आप से कोई गलती भी क्यों ना हो जाए, कोई अपराध क्यों ना हो जाए, आप निरंतर कृष्ण भक्ति में लगे रहिए। इस कृष्ण भक्ति को जीवन से कभी दूर मत जाने देना, कृष्ण भावना भावित जीवन से कभी हटने का प्रयास मत करना। कई बार लोगों को लगता है इस भक्ति कार्य में कोई जब तक कोई ऐसा कठिन तपस्या नहीं करेंगे तब तक हमें कोई ऐसा अनुभव नहीं होता कि हाँ हम भक्ति कर रहे हैं। परंतु जो कृष्ण भावनामृत संघ है उसमें प्रत्येक कार्य को इतनी सरलता से इतनी स्पष्टता के साथ किया जाता है कि व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता कि कब उसके सारे पाप कार्य नष्ट हो गए, कब भक्ति कार्य में इतना प्रवृत्त हो गया, कब वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। जो कृष्ण भावनामृत में है उसमें सबसे ज़्यादा भक्त हैं वो गृहस्थ भक्त हैं, अपने परिवार में रहते हुए अपने समाज में रहते हुए भक्ति कार्य को संलग्न है, और वो निश्चित रूप से इतनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था तक ऊपर उठे हुए हैं जहाँ पर कई बार सन्यासी भी नहीं पहुँच पाते हैं। कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि सन्यासी वही भक्ति कर पाएंगे। आप परिवार में रहते हुए भी भक्ति कार्यों को अगर प्रमाणिकता के साथ कर रहे हैं, गुरु के आदर्श मार्गदर्शन में कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप पूर्ण सफलता को प्राप्त करेंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मत है। अर्जुन कौन था? गृहस्थ परिवार में रहता था, क्षत्रिय था, राजा था, राजऋषि था। उसको भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया, उसके अनुसार अर्जुन ने जीवन यापन किया और पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो पाया। इन सारे दृष्टांतों से भक्तों सिद्ध होता है कि आप किसी भी अवस्था में हैं, आप भक्ति कार्य कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप संन्यास लें, ब्रह्मचारी लें और घर बार छोड़कर ही भक्ति कर सकते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 31 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम